नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी धरती की कहानी सुनने जा रहे हैं जो वीरता, त्याग और समृद्धि की गाथाओं से भरी हुई है। एक ऐसी धरती जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की, 5 नदियों की धरती की, जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। पंजाब का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये दक्षिण एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जिसने सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वीर योद्धाओं, संतों और कलाकारों की धरती रही है। ये वह भूमि है जहां संस्कृतियों का मिलन हुआ, जहां नए विचारों ने जन्म लिया और जहां इतिहास ने खुद को बार बार दोहराया। आज हम इस वीडियो में पंजाब के गौरवशाली इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को पलटेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह धरती समय के साथ बदलती रही, कैसे इसने विभिन्न शासकों और संस्कृतियों को अपनाया और कैसे इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए शुरू करते हैं यह सफर पंजाब के इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को पलटते हुए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पंजाब का नाम कैसे पड़ा? यह नाम सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा अर्थ लिए हुए है। दरअसल पंजाब का नाम फारसी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज, जिसका अर्थ है 5, और आब, जिसका अर्थ है पानी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र। ये 5 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। यह 5 नदियां सदियों से पंजाब की जीवन रेखा रही हैं, इस धरती को उपजाऊ बनाती हैं और यहाँ के लोगों के जीवन का आधार हैं। दोस्तों, पंजाब का इतिहास सिर्फ कुछ 100 साल पुराना नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। यह वह धरती है जहां प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया था। इन्हीं में से एक थी आर्य सभ्यता, जिसका विकास पंजाब की सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। आर्यों ने न सिर्फ खेतीबाड़ी और पशुपालन को विकसित किया, बल्कि वेदों और उपनिषदों जैसे महान ग्रंथों की रचना भी इसी धरती पर की। आर्य सभ्यता का पंजाब और पूरे भारत के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। समय के साथ साथ पंजाब पर कई शासकों ने राज किया। 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब पर विजय प्राप्त की। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके साथ ही भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद पंजाब पर कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया, जिन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति और कला को नया आयाम दिया। चैप्टर 4। 18वीं सदी के अंत में पंजाब में एक शक्तिशाली शासक का उदय हुआ, महाराजा रणजीत सिंह। 1799 में रणजीत सिंह ने पंजाब को एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू की और एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक और योद्धा थे। उन्होंने अपने शासन काल में पंजाब को समृद्ध बनाया और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। उनके शासन काल को पंजाब का स्वर्णिम युग माना जाता है। चैप्टर 5। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 1849 में पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया और यहां अपनी नीतियां लागू की। अंग्रेजों के शासनकाल में पंजाब में कई बदलाव आए, जिनमें से कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे भी। चैप्टर 6। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। पंजाब का पुराना राज प्रांत भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गया। यह विभाजन बहुत ही दर्दनाक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। पंजाब के लोगों को इस विभाजन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, पंजाब का इतिहास हमें बताता है कि कैसे यह धरती सदैव से महत्वपूर्ण रही है। पंजाब के रास्ते ही शकों, हूणों, पठानों और मुगलों ने भारत में प्रवेश किया था। यह वह धरती है जहां विभिन्न संस्कृतियों का मिलन हुआ, जहां नए विचारों ने जन्म लिया और जहां इतिहास ने खुद को बार बार दोहराया। पंजाब में कई सूफी संतों की शिक्षाओं का प्रसार हुआ था, जिन्होंने प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। मुगलों ने 1524 से 1739 तक इस क्षेत्र पर शासन किया था और इस दौरान यहाँ मुगल कला और वास्तुकला का विकास हुआ। आज पंजाब भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, कृषि और उद्योग के लिए जाना जाता है। ये वीडियो पंजाब के गौरवशाली इतिहास का एक छोटा सा परिचय मात्र है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।